I went closer and had a good look at my face. As I looked, a deep sigh rose from the depths of my heart. तो बोल रहा है, मैं गया पास में और मैंने अपने चेहरे को देखा, ठीक है। और मेरे अंदर से एक तो साय निकला, मैंने एक तो लंबी सांस मेरे अंदर से निकली जब मैंने अपने चेहरे को देखा। वो जो सांस, जो साय है ना, वो भी माने ब्रिटिश एक्सेंट में निकल रहा है, वो भी इंडियन एक्सेंट में नहीं निकल रहा है। माने ये टोटली ब्रिटिशर बन गया है। ओके। द वॉइस वॉज सर नॉट पेज नंबर माइंड। बोलेंगे? 176, 3 बार तो बोल दिया। द वॉइस वॉज नॉट माइंड, द साय टू एक्सप्रेस नॉट माई फीलिंग्स बट दोज ऑफ द इंग्लिश मैन। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, इसकी आत्मा को किसी और, इसके बॉडी को किसी और आत्मा ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। तो ये अंदर से पूरा चेंज हो गया है और ये इंडियन से, एक बंगाली से पूरा का पूरा, क्या नाम है तुम्हारा, ब्रिटिशर बन गया है। What followed made the what followed made it clear that all my limbs were acting of their own volition. अब इसको ऐसा लगने लगा कि इसको उस आत्मा ने ऐसा पोजेस कर लिया है कि इसकी जो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है सब उसी सोल के हिसाब से हो रहा है, उसी आत्मा के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। माने अब इसकी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल इसका खुद का नहीं है। वो जो बॉडी है, जिस ब्रिटिश आदमी की बॉडी है, वही बॉडी इसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। And yet it was surprising that I, Anuruddh Bose, was perfectly aware of the change in identity. और इसको अंदर से पूरा समझ में आ रहा है, माने ये इसका थोड़ा ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअली या जो सोल है वो इसका है, लेकिन जो फिजिकल बॉडी का कंट्रोल है वो ब्रिटिशर का है, ठीक है। तो ब्रिटिश बॉडी इज कंट्रोलिंग अ इंडियन सोल, समझ गया। तो अनिरुद्ध बोल रहा है कि उसको पूरा अवेयर है कि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, but I did not know if the change was permanent or if there was any way to regain my lost self. अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं परमानेंटली चेंज हो गया हूं कि मैं वापस अपने, वापस अनिरुद्ध अनिरुद्ध बनेगा, ये अब ना उसको पता है, ना हमको पता है, ना किसी और को पता है, ठीक है। तो यही हम लोग को पता करना है। नैतिक बार बार इधर उधर देख रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है कि कहीं आत्मा मेरे कमरे में नहीं आ जाए और ब्रिटिशर मुझे नहीं पकड़ ले। घबरा मत नैतिक, जब तक मैं नहीं हूं वो नहीं नहीं सर, आएगा। उसका डर नहीं हमको। अरे भूत को तेरे से डर लगता है भाई, है ना। तुम क्या डरेगा जी भूत से, सर। है ना। तुमने तुमने बहुतों के भूत भगाए हैं, है ना। आया ना। तुम यूपी से है ना। कोलकाता से हम सर। अच्छा तू कोलकाता से, कोलकाता कहाँ से। आपका ये काकोड़गाछी। काकुड़गाछी से है तू। अरे तो हमारे बगल में ही है लड़का। फिर तुम क्या ही भूत भगाएगा, वाह, बंगाली, बंगाल में हम लोग भूत भूत नहीं भगाते। हम लोग भैया अरे पीस नहीं लविंग, सर। पीस लविंग हम लोग पीपल हैं, वी डोंट फाइट। भूत भगाने का आप यूपी बिहार हरियाणा ये लोग भगाते हैं भूत, हम लोग पीस लविंग, हम लोग खाली बोलते करते हैं, कुछ नहीं, हम लोग डर को। अरे सर, अब लगता बंगाली बोधी से मिले नहीं है सर, तभी बोल रहे हैं सर। अच्छा ऐसा है क्या। अच्छा, हाँ अरे सर। हम तो बंगाल में रहते ही नहीं, तुम ही तो रहते हो। अरे नहीं सर, बंगाली का पूरा ट्रेडिशनल फैमिली। अच्छा वो डेंजरस होता है। बहुत डेंजरस होता सर। अच्छा। बंगाली गली में रहता हम। अच्छा हमको तो भैया बंगाली लोग बड़ा है, तो मेरे को तो भाई जितना बंगाली मिला है सब एकदम भद्र लोग जिसको बोला जाता है, एकदम हाईली एजुकेटेड। एंड आई तो लव बंगाली पीपल बिकॉज ऑल द चैटर्जीज एंड बैनर्जीज एंड मुखर्जीज, है ना। और भैया मेरा जितना फ्रेंड सर्कल है वो लोग तो सब एकदम, आप जाइएगा तो सिर्फ रसगुल्ला खिलाएगा आपको आराम से। खूब प्यार, एकदम मिष्टी कथा, मिष्टी भालो बस, है ना। बारिश पड़े क्या, सर বৃষ্টি আমাদের পড়ে এখানে টাপুর মিষ্টি টুকুর, কথা হয় না স্যার। बारिश पड़े टापुर टुकुर। तो हम लोग का जनरेशन गैप है भाई। चलो जो भी है अच्छा है, लेकिन वैसे वॉट एवर आई नो, बंगाली पीपल आर वेरी स्वीट पीपल। इनफैक्ट हम लोग फाइट नहीं करते, ठीक है। चलो एनीवेज आगे चलेंगे, जब तक दरकार नहीं पड़ता है तब तक, ओके। तो चलो थोड़ा सा हम लोग ड्रिफ्ट हो गए, अपने टॉपिक से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक आत्मा ने एक शरीर को पकड़ लिया है, ठीक है। एक ब्रिटिशर ने एक बंगाली बाबू को पकड़ लिया है। और जो हमारे भद्र लोग हैं अनिरुद्ध, उनको ये समझ में आ रहा है कि जो फिजिकल बॉडी है दैट हैज बीन कैप्चर्ड, लेकिन उनका जो स्पिरिट है वो अभी भी, वो उससे वो कॉन्शियस है, ठीक है। तो अब वो क्या किए, आई केम बैक टू द बेडरूम, माने वो वॉशरूम में चले गए थे मिरर में देखने के लिए, अब वो वापस से बेडरूम में आ गए। नाउ आई ग्लांस एट द टेबल बिलो द लैम्प वाज अ नोटबुक बाउंड इन लेदर, ठीक है। अब उन्होंने टेबल को देखा और टेबल में लैम्प के नीचे उनको एक नोटबुक मिला, ठीक है, जो कि लेदर से कवर, माने लेदर का कवरिंग था उसके ऊपर। इट वॉज ओपन एट अ ब्लैंक पेज, और वो किताब खुला हुआ था, ठीक है। इट वॉज ओपन, बुक खुला हुआ था। बिसाइड इट इट वॉज अ इंकवेल विद अ क्विल पेन डिप्ड इन इट।
उसके बगल में एक इंक वेल था, और क्विल पेन, क्विल का मतलब हो गया जो पहले के जमाने में बर्ड के फेदर होते थे ना, विंग फेदर से जो पेन बनते थे पहले के जमाने में, ठीक है, तो उसको एक क्विल पेन बोलते हैं। और एक तो इंक पॉट भी था, तो आप उसको डिप कर करके लिखते थे उसको। तो माने बेसिकली वहां पर एक बुक है, ठीक है, और वहां पर एक पेन है। आई वॉक ओवर टू द टेबल, और वो टेबल के पास जा रहे हैं। अब ये ना अनिरुद्ध खुद नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने आप हो रहा है, सब वॉलंटरी चल रहा है, ठीक है, अपने आप वो वहां तक पहुंच रहा है। I walked over to the table. Some unseen force made me sit in the chair. अब किसी ने उसको जबरदस्ती एक चेयर पे बैठा दिया। पिक अप द पेन विथ माई राइट हैंड, और मैंने अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने राइट हैंड में पेन उठा लिया। और द हैंड नाउ मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड पेज ऑफ द नोटबुक, और पेन अपने आप नोटबुक के लेफ्ट हैंड पेज में चला गया और कुछ लिखना चालू किया। एंड द साइलेंट रूम वाज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ अ क्विल स्क्रैचिंग द ब्लैंक पेज, और पूरे कमरे में एक तो आवाज आने लगा जैसा कोई पेन लिख रहा है कॉपी के ऊपर में, तो स्क्रैच का आवाज जो है वहां पर आ रहा था। सबसे पहला वर्ड उसने क्या लिखा? 27 अप्रैल 1868, डेट डाल दिया उसने, ठीक है। हम लोग को आजादी कब मिला था भाई? 1946 में मिला था। 1946, सही बोला, बिल्कुल, क्या बात है लड़का, तू एकदम पक्का इंडियन निकला। 1946 में आजादी मिला, वाह वाह मेरे नैतिक, वाह, मजा आ गया। डेट भी बता दे हम लोग को, कौन सा नया डेट बता दे। सर भूल गया होगा सर। 14 अगस्त ना, 14 अगस्त, ये भी बता। 14 अगस्त। फोर्टीन सर अगस्त 14 अगस्त 15th तो August बांग्लादेश को मिला था। 1947। अरे वाह मेरे, वाह वाह मेरा इंडिया, वाह। इंडिया बेटा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं लाता तो तुम लोग सब इतना सारा कुछ लिख देता इंस्टाग्राम में, क्या इंडिया, क्या इंडिया, इंडिया गोल्ड लेके गया, इंडिया इंडिया। और ये हमारे इंडिया का भविष्य थे, देखो इन लोग को फ्रीडम का डेट भी नहीं मालूम, हम लोग इंडिपेंडेंस का डेट कब था, मिस्टर नैतिक बेटा। 1957। वेरी बैड, वेरी बैड। 15 अगस्त 1947, ठीक है। और ये तो याद ही होगा तुम लोग ने, अभी लास्ट ईयर ही पढ़ा है तुम लोग, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? अरे अभी क्लास 10 का बोर्ड देकर आया तुम लोग। 1857 1857। 1857, ठीक है। और ये डेट कौन सा दिया हुआ है? 1868। तो मैं तुम लोग को डेट इसके लिए बता रहा हूँ और याद करवा रहा हूँ कि माने अभी ब्रिटिश का इंडिया में रूल चल रहा है, और ब्रिटिश लोग इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। टेक्निकली 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो चला गया था, और ब्रिटिश राज आ गया था इंडिया को रूल करने के लिए। और ये जो डेट है ये 1868 है। तो इसका मतलब वी आर, माने एकदम, वी आर इनसाइड द रूल ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। अभी वी आर बीइंग रूल्ड बाय ब्रिटिश, तो ये वो टाइम चल रहा है जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर में अपर हैंड है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन पे ध्यान देना, दोस फिएंडिश मॉस्किटोज आर सिंगिंग इन माय ईयर अगेन। अच्छा, फिएंडिश मतलब हो गया डेविलिश, माने बड़े बड़े मच्छर जो हैं वो उसके कान पे कर रहा है कान में, ठीक है। सो दैट्स हाउ द सन ऑफ माइटी एम्पायर हैज टू मीट हिज एंड। और बोल रहा है कि अंग्रेज लोग को कौन हराएगा? अंग्रेज लोग को हराएगा मच्छर, ठीक है, एक मच्छर आदमी को हरा देता है। ये तो डायलॉग भी था बहुत फेमस, सो जो भी है। सो दैट्स हाउ द सन ऑफ माइटी एम्पायर हैज टू मीट हिज एंड, बता रहा है कि इस अंग्रेज का अंत किसने किया? इस मच्छर ने किया, ठीक है, एट द हैंड्स ऑफ अ टाइनी इंसेक्ट। कैसा लगता है तुम लोगों को? क्योंकि तुमको पता है मलेरिया से, तुमको पता है ना, मलेरिया से लोग कोविड से ज्यादा मरे हैं। इतने लोग कोविड में नहीं मरे हैं जितना मलेरिया से मरे हैं। अगर तुम लोग डाटा और स्टैट्स को चेक करेगा तो जितने लोग मलेरिया से मरते हैं हर साल, वो कोविड से इतने लोग मरे उससे ज्यादा है, ठीक है। तो मलेरिया के मच्छर ने एक अंग्रेज को मार के भगाया था, और हमारे यहाँ के मच्छरों ने हम लोग को आजादी दिलाई अंग्रेजों से, काइंड ऑफ। वॉट स्ट्रेंज विल ऑफ गॉड इज दिस, बोल रहा है भगवान का क्या इच्छा है कि एक अंग्रेज को एक मच्छर ने मारा। एरिक हैज मेड हिज एस्केप, बोल रहा है इस मच्छर से डर के एरिक पहले ही भाग चुका है। पर्सी एंड टोनी टू हैव लेफ्ट, और पर्सी और टोनी भी भाग गए हैं, क्योंकि इंडिया में जो मच्छर हैं, या खास करके जो कंट्री साइड में जो मच्छर हैं, वो मलेरिया कॉज करते हैं। और उस जमाने में मलेरिया का कोई इलाज नहीं था। अभी भी मलेरिया डेंजरस हो सकता है, ठीक है। मलेरिया को अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत सारे लोग मलेरिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन अगर आप मलेरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे, ये बात और है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन अगर नहीं करोगे दे कैन एक्चुअली कॉज डेथ, ठीक है। तो 1868 में मलेरिया, बहुत सारे ब्रिटिशर को मारा था मलेरिया ने, ठीक है। तो मिस्टर एरिक जो है वो डर के मारे भाग चुके हैं, पर्सी भी डर के मारे भाग चुके हैं, टोनी भी डर के मारे भाग गया। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा लालची ब्रिटिशर था जो यहाँ पे रुक गया।
Perhaps I was greedier than them. मैं उन लोग सबसे ज्यादा greedy था. So in spite of repeated attacks of malaria, I could not resist the lure of indigo. तो बोल रहा है कि मेरे को बार बार मलेरिया के कारण मैं बीमार पड़ रहा था, पर इंडिगो से मुझे इतना पैसा मिल रहा था, मैंने इतना इंडियन फार्मर्स लोग को एक्सप्लॉइट किया है, इंडिगो से इतना पैसा मैंने कमाया कि मैं पैसा छोड़कर जा नहीं रहा था, और मैंने अपनी लाइफ को रिस्क ले लिया है, और उसी के कारण इसको प्रॉब्लम हो रहा है. हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इसका जो बॉडी है बहुत वीक हो गया था, ठीक है, पूरा एकदम व्हाइटिश हो गया था, बॉडी पूरा पेल हो गया था, क्योंकि इसके अंदर अभी मच्छर ने काट काट के इसको तो वीक कर दिया है, और इसके अंदर ब्लड बचा ही नहीं है. ठीक है. Not only that, one must not lie in one's diary. My countrymen know me only too well. I did not lead a blameless life at home either. और दूसरा कारण यह है कि मैं कोई संत आदमी नहीं हूँ. ठीक है. इंडिया में तो आके मैं एक्सप्लॉइट कर ही रहा हूँ इंडियंस को. मैंने ब्रिटेन में भी लोगों के संग गलत काम किए हैं, मैंने लोगों को धोखा दिया है, फौज किया है लोगों को. तो अगर मैं वापस अपना नेटिव कंट्री पे चला जाऊंगा, तो मैं भी वहां पर भी कोई खास लाइक वेलकम नहीं हूँ, कोई खास फेमस वहां पर भी मैं नहीं हूं. तो मैंने जो जिंदगी जी है वो बहुत करप्शन वाली जिंदगी जी है. तो ना यहाँ के लोग ना वहां के लोग कोई भी मेरे को माने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि अगर मैं वहां पर वापस जाऊंगा भी तो. ठीक है. ओके. एंड दे श्योरली हैव नॉट फॉरगॉटन दैट. सो आई डोंट डेयर गो बैक होम. इसी के लिए मैं घर भी नहीं जा सकता, वहां भी मैंने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया. I will have to stay here and lay down my life on the alien soil. तो अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको यहीं रहना पड़ेगा, मलेरिया से ही मरेगा. एलियन लैंड इसके लिए बोल रहा है क्योंकि ब्रिटिशर के लिए जो इंडिया जो है वो फॉरेन कंट्री है. ठीक है. तो उसको इंडिया में मरना पड़ेगा. My place will be beside the graves of my wife Mary and my dear little son Toby. तो बोल रहा है मेरा जो ग्रेव होगा वो आप मैरी और टोबी के बगल में. माने इसकी वाइफ भी मर गई है, इसका बेटा भी मर गया है, लेकिन इतना पैसा का लालच है इसको कि वह वापस नहीं जा रहा है. सबको मार दिया, पूरा परिवार इसका मर रहा है यहाँ पे, और हो सकता है कि वो भी मलेरिया से ही मरे. I have treated the natives here so badly that there is no one to shed a tear at my passing away. तो बोल रहा है मैंने नेटिव्स लोग को यहाँ पर इतना तंग किया है, माने जो लोकल इंडियंस हैं उनको यहाँ पे इतना तंग किया है कि मेरे मरने पे कोई आंसू भी नहीं बहाएगा. Perhaps Mirjan would miss me. ठीक है. And my faithful trusted bearer Mirjan. अब मिर्जन हो सकता है कोई इंडियन है जो उसका शायद हो सकता है सर्वेंट होगा या कोई इंटरेस्ट होगा, तो वो इसको शायद मिस करेगा. एंड रेक्स. ठीक है. और दूसरा जन जो मेरे को मिक्स करेगा वो है रेक्स. मिर्जन के बारे में हम लोग को बेसी पता नहीं, रेक्स के बारे में भी हम लोग को मालूम पड़ेगा. माई रियल वरी इज अबाउट रेक्स. पूरा मुझे सबसे ज्यादा चिंता रेक्स की हो रही है. मैं तुम लोग को बता दूं सस्पेंस तोड़ने के लिए, रेक्स इसके डॉग का नाम है, हाउंड. थोड़ा देर पहले हम लोग बोल रहे थे ना एक हाउंड बाहर चिल्ला रहा था, तो उसका नाम रेक्स है, वो उसका डॉग है. ठीक है. वो हाउंड है. माने हाउंड मैंने तुम लोग को बताया ना जो सिक्योरिटी डॉग होता है, जो माने तुम लोग हंटर डॉग होता है जो तुम लोग की सिक्योरिटी करता है. ठीक है. तो मेरे को रेक्स का बहुत डर है. अलास फेथफुल रेक्स, व्हेन आई डाई दिस पीपल विल नॉट स्पेयर यू. तो बोल रहा है जब मैं मर जाऊंगा तो यहाँ के जो लोकल इंडियंस हैं वो रेक्स को भी मार देंगे, क्योंकि वो लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मुझसे और मेरी चीजों से. तो तुम मेरे डॉग हो तो शायद तुमको भी वो लोग मार देंगे. ठीक है. When I die, these people will not spare you. They will either stone you or club you to death. बोला जब मैं मर जाऊंगा तो शायद ये लोग तुमको पत्थर मार मार के या तुमको लाठी से मार मार के तुमको मार देंगे. If I could do something about you, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता. I could write no more. The hands were shaking. Not mine, the diarist. बोला है मैं और कुछ नहीं लिख सकता, मेरा हाथ कांप रहा. फिर अनुरुद्ध बोला मेरा नहीं, जो डायरी लिख रहा था उस आदमी का. ठीक है. माने इसका बॉडी तो पोजेस हो गया है. ठीक है. I put down the pen. उसने पेन रख दिया. Then my right hand dropped and moved to the right and made for the handles of the drawer. फिर इसका जो राइट हैंड है उसने थोड़ा सा राइट में गया और उसने ड्रॉर को बाहर निकाला. हैंडल ऑफ द ड्रॉर, ड्रॉर को उसने बाहर खींचा. उसके नीचे ड्रॉर था, उसको निकाला. आई ओपनड इट. Inside there was a pin cushion, a brass paperweight, a pipe and some papers. ठीक है. अब उसके अंदर पिन कुशन का मतलब इट्स अ स्मॉल पैड फॉर होल्डिंग पिन. पिन रखने के लिए एक अलग से वो हो सकते कवर था. एक ब्रास का पेपर वेट था, एक पाइप था स्मोक करने के लिए, और कुछ पेपर थे. द ड्रॉर ओपनड अ लिटिल मोर. और उसने ड्रॉर को बाहर खींचा. अ मेटल ऑब्जेक्ट ग्लिंटेड इन द हाफ लाइट. और वहां से मुझे कोई शाइनी चीज दिखी उसके अंदर. वो शाइनी चीज क्या थी? इट वॉज अ पिस्टल. उसके अंदर एक पिस्टल लगा हुआ था. इट्स बट इनलेड विद आइवरी. और उसका जो हैंडल था, जो बट होता है पीछे वाला जो पिस्टल का था, वो आइवरी हाथी दांत का बना हुआ था. काफी कॉस्टली होगा उस जमाने में. द हैंड पुल्ड आउट द पिस्टल. इट हैड स्टॉप्ड शेकिंग. ठीक है. फिर उसके हाथ ने
वो पिस्टल को बाहर निकाल लिया, अब उसका हाथ कांप नहीं रहा है, ठीक है, माने इज वेरी स्टेडी हो गया उसका हाथ। A group of jackals cried out. बाहर से jackals का आवाज आया. It was as if in answer to the jackals' cry that the hound bayed again. और jackals को रिप्लाई देने के लिए मेरा रेक्स जो है उसने भी यहां से एक तो बाक किया, ठीक है, मैंने jackals को बता रहा है कि हम लोग भी जागे हुए हैं, अटैक मत करना, ठीक है, तो वो गार्ड कर रहा है बाहर में। तो रेक्स जो है बहुत फेथफुल है, वो अपने मालिक को गार्ड कर रहा है और जैकल्स को बोल रहा है कि अटैक मत करना, मैं अभी, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी में खड़ा हूं। I left the chair and advanced towards the door. I went out into the veranda. वो चेयर से उठा, डोर की तरफ गया और वेरांडा की तरफ गया। The field in front was bathed in moonlight. अब उसके उस जमाने में उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा फील्ड था, अभी तो थोड़ा सा क्या नाम है वो डेजर्ट माने थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया हो गया है वो, और वहां पे एक दो तो बिल्डिंग्स भी है, लेकिन उसके पहले पूरा एकदम प्लेग्राउंड टाइप का था, ठीक है। About 10 yards from the veranda stood a large grey hound. और वेरेंडा के बाहर में एक तो लार्ज ग्रे हाउंड माने रेक्स खड़ा था। He wagged his tail as he saw me. जैसे उसने अपने मालिक को देखा, उसने अपने टेल को वैग किया। इसने अपने कुत्ते को बुलाया, बोला रेक्स, डॉग को बुलाया, और जो रेक्स बोला वो इंग्लिश टोन में बोला। It was the same deep English voice. The echo of the call came floating back from the far away factory and the bamboo grove. रेक्स, रेक्स। तो उसने जैसे रेक्स बोला और वहां पे काफी माने खाली जगह थी, तो उसका आवाज एको कर रहा था, तो उसने रेक्स बोला, वहां से दो बार आवाज आया रेक्स, रेक्स, माने काफी खाली जगह है वहां पर, ठीक है, थोड़ा आइसोलेटेड है। रेक्स केम अप टुवर्ड्स द वेरांडा। रेक्स इसकी आवाज सुन के अपने मालिक के पास आया। As he stepped from the grass onto the cement, my right hand rose to my waist. तो जैसे ही रेक्स ग्रास से सीमेंट की तरफ आया, माने वेरांडा की तरफ आया, इसने अपना हाथ ऊपर किया, वेस्ट तक लेकर गया। द पिस्टल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हाउंड, इसने वो पिस्टल उस डॉग की तरफ किया, हाउंड की तरफ किया। रेक्स स्टॉप इन हिज ट्रैक, रेक्स ने पिस्टल देखा, वो वहीं रुक गया। हिज आई ऑन द पिस्टल, उसको समझ में आ गया कि मेरा मालिक मुझे गोली मारने वाला है। ही गेव अ लो ग्राउल, वो हल्का से रोया। माय राइट फोर फिंगर प्रेस द ट्रिगर, और इसने ट्रिगर को दबा दिया और इसने रेक्स को गोली मार दी। रेक्स को गोली क्यों मारा भाई? एनीबॉडी? सर वो प्रीवियसली बोला था ना सर कि अगर वो इतना गलत काम किया तो बाकी लोग ही, अगर जब वो मर जाएगा तो बाकी लोग ही उसका कुत्ते को खुद ही मार देगा, तो इससे अच्छा वो अपना कुत्ता को खुद ही गोली मार दिया। करेक्ट, क्योंकि वो लोग उसको टॉर्चर करके मारते, तो इससे अच्छा वो उसको खुद ही मार दे, माने इसका भी टाइम आ ही गया है ना, ठीक है, तो उसने उसको गोली मार दी, शॉट है। As the gun throbbed with a blinding flash, smoke and the smell of gunpowder filled the air. अब जैसे गन वहां से फायर हुआ, वहां पर एक तो फ्लैश लाइट आया, थोड़ा सा धुआं निकला, और गन पाउडर का स्मेल पूरा एरिया में, एटमॉस्फेयर में, थोड़ा सा एयर में फैल गया। Rex's lifeless blood spattered body lay partly on the veranda and partly on the grass. पूरा उसका जो बॉडी है उसमें से खून बिखर गया इधर उधर, आधा बॉडी वेरेंडा में, आधा क्या नाम है ग्रास के ऊपर गिरा। The sound of the pistol had wakened the crows in the nearby trees. A hubbub now rose from the direction of the factory. तो जैसे इसने वहां पे गोली मारी, कुछ क्रोज जाग गए, ठीक है, आवाज सुन के बर्ड्स थोड़े से जाग ही जाते हैं, लेकिन दूर से भीड़ का आवाज आ रहा है, ठीक है। हबब मतलब नॉइज फ्रॉम क्राउड, बहुत सारा क्राउड गोली का आवाज सुन के इसके घर की तरफ अटैक करने आ रहा है, शायद वो लोग इसको मारने भी वहां पर आ रहे हैं, तो फैक्ट्री के डायरेक्शन से, ये वही इंडिगो का फैक्ट्री है, उस डायरेक्शन से ये लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। I came back into the bedroom, bolted the door and sat on the bed. The shouting drew near. इस अपने कमरे के अंदर आया, कमरे का गेट बंद किया, ठीक है, और बेड पर बैठ गया, और वो जो लोग जो इसकी तरफ भाग के आ रहे हैं, उनकी आवाज और पास आ रही है, माने the people are coming to attack him. I placed the still hot muzzle of the pistol by my right ear. इसने क्या किया? वो पिस्टल जो है उसको अपने राइट ईयर के ऊपर में लगाया, ठीक है, अपने सर के ऊपर में लगाया, राइट ईयर के ऊपर में। क्या लगता है गोली मार लेगा अपने आप को? मर जाएगा मिस्टर अनिरुद्ध? हाँ क्लास? जी सर मार लेगा। अपने आप को मार लेगा, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट इन द टेल, अनिरुद्ध बोल रहा है मेरे को इतना ही याद है, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। दैट इज ऑल आई रिमेम्बर, बस इतना ही मुझे याद है। आई वोक अप एट द साउंड ऑफ नॉकिंग। दूसरे दिन सुबह गेट में आवाज आया, ठक 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 ठक, तो मैं जाग गया। आई हैव ब्रॉट यू टी सर, मैं आपके लिए चाय लाया हूँ सर। नौकर ने गेट खुलाया, ठीक है। डे लाइट फ्लडेड इन थ्रू द विंडो, और विंडो के अंदर से पूरा क्या नाम है दिन का रोशनी आ रहा है। आउट ऑफ शेयर हैबिट माई आई स्ट्रेट टू माई लेफ्ट रिस्ट, तो इसका आदत है हमेशा ये घड़ी पहन के सोता, बताया था, ऑटोमेटिक घड़ी है इसके पास में, तो ये अपना सीधा घड़ी में अपना लेफ्ट रिस्ट में अपना वॉच को देख रहा है। 13 minutes past 6, ठीक है।
6:13 हो गया है। I brought the watch closer to my eyes to read the date. डेट उसने रीड किया April the 28th। ठीक है, डायरी पे क्या डेट लिखा हुआ था भाई? 27 April 7 अप्रैल 1868। 1968। 1868 है ना। उसने डायरी में क्या डेट लिखा था? 27 April 1868। ठीक है, और आज क्या डेट है? आज बोल रहा है 28th है आज। ठीक है, 28th April है आज। एंड दिस इज परहैप्स 18 अब 1968 है। ठीक है, दिस इज 18th April 1968। ओके, लिख लो सब लोग 18th April, 18th नहीं 28 April 1968। ठीक है, माने इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर इसको जो ड्रीम आया था, तो लास्ट नाइट तो 27 होगा। अगर 12 बजे से पहले इसको वो सब सपना था उसका, तो 27 April होगा, है ना। और इसने डायरी में भी लिखा था 27 April 1868, पर अभी है 28 April, क्या नाम है? 1968 1960। ठीक है, अच्छा अगर ये 12 बजे के बाद का है तो 27 April भी राइट है, 27 April भी हो सकता है ना, क्योंकि वो तो रात को हो सकता है। ये जो भूत वाला केस हुआ था ये 12 बजे के बाद हुआ था, तो पूरा 100 साल के बाद, माने पूरा 100 ईयर्स के बाद, माने बेसिकली जो पिछले रात को जो इसके संग केस हुआ है वो 100 ईयर है, माने वो एक तो सेलिब्रेशन है ना, 100 साल हो गया बर्थडे। तो ये जो इवेंट है उसको 100 ईयर्स हुआ है, एग्जैक्टली 100 ईयर्स के बाद कोइंसिडेंटली ये उस रूम में है। ठीक है, I now opened the door and let Sukan Ram in. तो इसने गेट खोला, सुकन राम अंदर आया। सुकन राम आके बोल रहा है, सर देयर इज अ कार रिपेयर शॉप हाफ एन आवर डाउन द रोड सर। ही सेड आई विल ओपन एट 7, इट विल ओपन एट 7। बोला सर मैंने पता लगाया, यहाँ से आधे घंटा दूर एक तो क्या नाम है मैकेनिकल रिपेयर का दुकान है, वो 7 बजे खुलेगा। अभी तो 6 बजे है, वो 7 बजे खुलेगा। आप चाय पी लीजिए, उसके बाद आप वहां जाकर अपना गाड़ी को रिपेयर करा सकते। वेरी गुड आई सेड एंड प्रोसीडेड टू ड्रिंक माई टी। उसने उसको वेरी गुड और चाय पीना चालू कर दिया। वुड एनीवन बिलीव मी? देखो नीचे डेट लिखा है 1968, ट्रांसलेटेड बाय सत्यजीत रे, लिखा हुआ है ना, दिख रहा हाँ सर। है ना। तो would anyone believe me when they heard of my experience on the night of the 100th anniversary of the night on the 100th anniversary of the death of an English indigo planter in Birbhum? और किसी को पता लगेगा कि 100 साल बाद ऑन द 100th एनिवर्सरी मैं उस रूम में था जिसमें एक ब्रिटिशर ने अपने आप को गोली मारी थी, सुसाइड किया था। उसके 100 साल बाद मैं उस रूम में था और मैंने वो एक्चुअली ब्रिटिशर से मैं मिला, उसकी लाइफ मैंने जिया, है ना। और मैंने डायरी देखी और वो वहां पर डायरी वायरी सब थी और मैंने वो जो एक्ट है मैंने उसको लिव किया। ठीक है, नाउ मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है, दो क्वेश्चन है मेरा तुम लोग से। पहला क्वेश्चन तो ये है, तुम में से किसको लगता है कि ये खाली एक सपना था या ये हकीकत थी? उसने एक्चुअल में किसी से मिला क्या, ये उसका खाली भ्रम है, क्या है उसका, हेलुसिनेट कर रहा है वो, क्या है? बताइए। सर ये रियलिटी में हुआ होगा। ये रियलिटी में हुआ होगा, कैसे लगता है तुमको? सर जैसे ये सर ये स्टोरी में दिखाया सर, ये तो बियॉन्ड द साइंस गया। जैसे जैसे वो बोल रहा है कि वो फील कर सकता है कि वो अपना ये हाथ को इन रियलिटी देख रहा था, वो पेन पर को रियली में फिजिकली फील करके वो लिख रहा था। तो ऐसा तो कह सकते हैं कि वो रियल में हुआ होगा। ओके, और कोई ओपिनियन? और किसी का कोई ओपिनियन? अगर तुम लोग को याद है, हम लोग ने पूरी स्टोरी पढ़ ली है ना, किसी का कुछ टेक क्या लग रहा है तुम लोग को? ये हेलुसिनेशन है, ड्रीम कर रहा था कि रियलिटी था? देखो इसको रिलेट ड्रीम करने के लिए, का ओपिनियन। इसको रिलेट करने के लिए तुम लोग अपने पेज नंबर 165 पे आओ। ठीक है, 165 पे आओ, उसका सेकंड पैराग्राफ जरा एक बार फिर से रीड करो, सर्वेश रीड करो सेकंड पैराग्राफ 165 का, माने जो फर्स्ट पेज है स्टोरी का, उसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। For the last few months, I haven't been writing at all. Instead, I have read a lot about indigo plantations in Bengal and Bihar in the 19th century. I am something of an authority on the subject now. How the British exploited the poor peasants, how the peasants rose in revolt, and how finally, with the invention of synthetic indigo in Germany, the cultivation of indigo was wiped out from our country. All this I know by heart. It is to describe the terrible experience which instilled in me this interest in indigo
that I have taken up my pen today. ओके, इस पैराग्राफ से क्या मालूम पड़ रहा है हम लोग को कि उसने कि सर वो इंडिगो, इंडियन के बारे में बहुत कुछ पढ़ता था बहुत और डिटेल्ड उसने पढ़ा है इंडिगो के बारे में, और हो सकता है उसको पैशनेटली पढ़ता था ना, उसने बोला ना आई हैव रेड अ लॉट अबाउट इंडिगो प्लांटेशन इन बंगाल एंड बिहार, ठीक है। और उसने ये भी पढ़ा है कि ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करते थे पुअर पीजेंट्स को, ठीक है। और उसने पढ़ा है कि कैसे पीजेंट रोज इन रिवोल्ट, माने वो लोग मारने गए थे ब्रिटिशर लोग को ना, तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर मारने आ रहा था उसको, ठीक है। और उसके बाद इंडिगो से भी रिलेटेड था कि इंडिगो का इन्वेंशन से क्या हुआ, ठीक है। एंड ऑल दिस आई नो बाय हार्ट, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ऑल दिस आई नो बाय हार्ट, ठीक है। तो तुम लोग ये चीज सोचो कि अगर कोई आदमी कोई चीज के बारे में डिटेल्ड पढ़ेगा, ठीक है, और अगर वो उस अब देखो, जब ये क्या नाम है, जब ये वहां पर उसकी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, और वो जो डाक बंगलो में गया, ठीक है, और उसने उसको क्या बताया कि यहाँ पर कौन रहता था, एक राज का आदमी रहता था ना, ब्रिटिश राज का एक आदमी रहता था। अगर तुम लोग आओ पेज नंबर 171 में, ठीक है, पेज नंबर 171 में आओ, उसमें देखो लिखा है डाक बंगलो, आई डेंट सी एनी डाक बंगलो, ठीक है। और नाच एकदम लास्ट लाइन में देखो, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द राज, देखो 171 लिखा, देखा, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द राज, द बेडरूम, ठीक है, द बेडरूम वॉज लार्ज एंड द सीलिंग वॉज हाई, द फर्नीचर कंसिस्टेड ऑफ चारपाई टेबल सेट, है कि नहीं। और यहां पर उसने बोला, देखो उसमें एक तो लाइन है 172 में, सुखन began to unroll my bedding and said, this used to be a sahib's bungalow, देख रहा है, this used to be a sahib's bungalow, a sahib, yes sir, an indigo planter, है कि नहीं। जो साहिब कौन था, इंडिगो प्लांटर था। देयर यूज्ड टू बी एन इंडिगो फैक्ट्री क्लोज बाय, नाउ ओनली द चिमनीज आर स्टैंडिंग, ठीक है। तो अब देखो, उसने इंडिगो के बारे में टोटल पढ़ के रखा हुआ है। उसका जहां गाड़ी खराब हुआ वो एक डाक बंगलो है, जो वहां पर जो चौकीदार आया है उसने क्या बोला कि ये एक साहिब का था, साहिब एक इंडिगो प्लांटर था, है ना। तो तुम लोग को नहीं लगता है ये सारा चीज जो है, ये बहुत इजीली उसको वापस से अपने उस जो स्टडी है उसमें ले जाएगा। और अगर ये वहां पर सोएगा तो उसको उसके बारे में हेलुसिनेशन या उसके बारे में ड्रीम आना बहुत प्रैक्टिकल है कि नहीं। तो इट इज मोर लाइक इट, आप लोग को याद होगा जब आप लोग कोई चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो या कोई सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले, जब बहुत अच्छे से किसी चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हो तो आपको पूरा उसका चैप्टर रात को सपने में आपको दिखता है ना। और कोइंसिडेंटली अगर मान लो उसी से रिलेटेड कुछ आपके साथ में हो जाएगा तो आप उसके बारे में सोचते रहोगे। तो ये सारा चीज इंडिकेट करता है कि ये जो था ये उसका एक ड्रीम था, ठीक है। वो है, अगर उसने हेलुसिनेट कर रहा था, वो ड्रीम कर रहा था। और ये सारा चीज मैंने काफी लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और उसने यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट पैराग्राफ में, ऑल दिस आई नो बाय हार्ट, ठीक है, मुझे पता है वो लोग कितना क्या नाम है वो करता। तुम अगर यहाँ पर देखिएगा स्टोरी में तो उसमें भी वो सारा चीज लिखा हुआ है कि वो मरने वाला था। और वो जो साहिब था उसने खुद बोला कि मैं विलेजर लोग को बहुत तंग करता था, मैंने पीजेंट लोग के संग बहुत गलत काम किया, और ये लोग मेरे रेक्स को मार देंगे, और कुछ लोग आके मुझे क्या नाम है मारेंगे। और यहाँ पे भी लिखा है कि पीजेंट ने रिवोल्ट किया था उसके अंदर पे। तो अगर हम लोग ये सारी चीज को देखेंगे तो ये मानना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें कि ये कोई स्पूकी स्टोरी होगा, ये उसका ड्रीम ही होगा। तो मैं बात को, लेकिन राइटर ने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, फूड फॉर थॉट है, तुम लोग को खुद कॉग्निटिव अपना थिंकिंग लगाना पड़ेगा। तुम लोग अपना लगाओ कि अपना सोचो इसके बारे में क्या तुम लोग को लगता है और क्या तुम लोग को, और मैं सुनना चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को भी मैं एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, कि तुम लोग भी थोड़ा सा रीड करो अच्छे से और अपना अपना मेरे को बताओ कि तुम लोग को क्यों लगता है कि स्पूकी है या एरी है या रियल में ऐसा कुछ हुआ था, या तुम लोग को लगता है कि वो उसका ड्रीम है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू पीपल, ओके। तो यही है ब्यूटी कि तुम लोग इसको खुद अपने तरफ से इसको अब करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, है ना, कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, ओके। तो